हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का ये आपके अपने यूट्यूब चैनल अल्फा 910 पे। तो आज के इस लेक्चर में हम लोग क्लास 10th के मैथ के मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को सॉल्व करने वाले हैं और देखने वाले हैं कि हाँ जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन उसको हम कम समय में सॉल्व कर पा रहे हैं कि नहीं और हमारी तैयारी कैसे है। अब बोर्ड एग्जाम बहुत पास है, उम्मीद करेंगे सब लोग अच्छे से तैयारी कर रहा होगा, देख रहा होगा और समझ भी रहा होगा। तो तैयारी अपने अच्छे से करो, जो क्वेश्चन दिखाया जा रहा है करना। तुम लोग के बोर्ड एग्जाम में ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आएंगे करना, और ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बहुत सिंपल बनते हैं, बहुत इजी बनते हैं। ऐसा नहीं कि बहुत कठिन बनेगा, सिंपल बनेगा। बस ये रखना कि जो भी तुम्हें कॉन्सेप्ट दिया जा रहा है, जो भी तुम्हें समझाया जा रहा है, वो चीज तुम्हें समझ में आए। और हाँ, इन सब सारी चीजों जो तुमको हर लेक्चर में ला कर तुम्हें दे रहे हैं, उन सबको एक जगह लिखना और उन सबको देख देख के पढ़ते रहना और उन सबका कॉन्सेप्ट समझते रहना कि हाँ इस क्वेश्चन में ऐसे सॉल्व किया जाता है। तो अगर एग्जाम में अगर उस टाइप का क्वेश्चन आ गया तो भाई उड़ा दोगे, समझे कि नहीं। अब ऐसा नहीं कि जो हम बताएंगे वही आएगा, हो सकता है डाटा चेंज कर दे, लेकिन रहेगा चीज तो वही ना, समझ रहे हो कि नहीं। चलो तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन देखो, सबसे पहला क्वेश्चन बोला कि 7 दशमलव ठीक है संख्या में व्यक्त हो सकने वाली परिमेय संख्या होगी। अब देखो ऐसा क्वेश्चन यार देखो बार बार पूछा जाता है, बहुत बार पूछा भी गया है, क्वेश्चन में भी एक्सरसाइज में भी है बहुत सारा। इसमें सर लॉजिक क्या है, एकदम सिंपल सर लॉजिक है। अगर कोई संख्या को अगर हम 7 दशमलव संख्या में व्यक्त तभी कर सकते हैं जब सर उसका जो हर होता है, उस हर का जो घात होता है 5 के पावर m मतलब 2 के पावर m और 5 के पावर n के रूप में व्यक्त किया जा सकता है। कहने का मतलब सर ये हुआ कि नीचे वाला जो नंबर है उसका अगर हम जब फैक्टर करें तो उसमें केवल 2 और 5 आना चाहिए। अगर सिर्फ 2 और 5 आएगा तो सर वो शांत होगा, नहीं तो नहीं होगा। बस इतना समझना है हमको। अगर सर 2 और 5 आए तो शांत होगा, नहीं तो नहीं होगा। बस सर हो गया। अब देखो सर, अगर सर ये 21 10 है, अगर बताओ 21 10 इसको तोड़ोगे सर, 21 गुणे 10 तोड़ोगे। अब सर अगर हम 21 का फैक्टर करेंगे सर, इसमें 3 गुणे 7 आएगा, तो सर ये क्या होगा, इसमें 2 और 5 होगा ही नहीं, मतलब सर शांत होगा नहीं। सर इसमें तो 7 दिख गया, मतलब ये तो वैसे ही नहीं होगा। सर इसमें 17 दिख गया, सर ये तो ऐसे भी नहीं होगा। बस बचा एक ही ऑप्शन। देखो जब ई भी नहीं होगा, ई भी नहीं होगा, ई भी नहीं होगा, तो इसको चेक मत करना, इसको डायरेक्ट बोलना सर यही होगा करेगा, बस काम खत्म, यही होगा करेगा। आगे बढ़ते हैं। ये बोला है द्विघात समीकरण 2x स्क्वायर माइनस में 4x प्लस 1 के मूल क्या है। देखो ये तो यार मोस्ट इंपॉर्टेंट है। हम यही बोलेंगे जो मेरा लेक्चर है, ठीक है, जो फर्स्ट पार्ट का जो लेक्चर है क्लास 10th का, उसको जाके देखो। और जहां पे हम सेकंड चैप्टर, ये सेकंड या थर्ड चैप्टर में है ना, थर्ड चैप्टर में होगा, उसको जाके देखो कि हम कैसे पहचानेंगे कि उसका मूल वास्तविक है कि काल्पनिक है कि बराबर है। बहुत अच्छे समझाएं। एक बार जाके आधे घंटे का टाइम निकाल के एक बार उसको देखना जरूर, भगा के उस पोर्शन पे जाना और देखना जरूर कि हाँ सर क्या दिया है, कैसे बताएं। बहुत मजा आएगा, समझ जाओगे एक बार तो ना। देखो तो अगर इसको हम करने जाएं तो सर क्या करते हैं, सर इसमें हम लोग डी का मान निकालते हैं। डी का मान क्या होता है सर, बी स्क्वायर माइनस में 4ac, विविधता निकालते हैं। अब देखते हैं सर क्या आता है। सर बी बराबर कितना दिया, सर बी बराबर है माइनस में 4, उम्मीद करेंगे सबको निकालने आएगा। माइनस में सर 4 इंटू में सर ए, देखो ऐसे होता है, देखो हम लिख के बता दे रहे हैं सर, ए एक्स का स्क्वायर होता है प्लस बी एक्स होता है प्लस सी बराबर 0। ये द्विघात समीकरण का व्यापक रूप होता है, मतलब एक्स स्क्वायर के जो पास होता है एक्स के जो पास होता है बी, और जो लास्ट में बचता है सी। तो इसी तरह करोगे सर, 4 गुणे में एक्स का मान सर कितना रख दे बताओ, सॉरी ए का मान सर, ए का मान 2 और फिर गुणे में क्या कर दोगे, 4 गुणे 2 और लास्ट में सर 1 और AC। सॉल्व कर लो सर, 4 का स्क्वायर सर 16 माइनस में सर 8, आंसर कितना जाएगा सर 8। अब बताओ कभी भी अगर डी का मान प्लस में आ गया, 0 से बड़ा आ गया, तो उस टाइम बोलते हैं सर इसके मूल तो वास्तविक होंगे, यह 0 से बड़ा आया है, मूल वास्तविक होंगे। और सर अगर मूल वास्तविक हो गए और असमान भी होंगे तब असमान भी होंगे। बस वास्तविक और असमान, वास्तविक और भिन्न, देखो लिखा है ना वास्तविक और भिन्न। भिन्न मतलब होता है अलग अलग, ठीक है, भिन्न मतलब भी क्या, वही अलग अलग। तो वास्तविक आएंगे और भिन्न आएंगे, अलग अलग आएंगे। चलो आगे बढ़ते हैं। ये क्वेश्चन तुम लोग के एनसीईआरटी का है, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, ट्रिग्नोमेट्री का देखोगे मिलेगा। ऐसे क्वेश्चन लगा लेना जिसमें हमको ये चेक करना पड़ता है कि पाइथागोरस प्रमेय पे अप्लाई होता है कि नहीं। पाइथागोरस प्रमेय क्या करता है, बस इतना सोचो, पाइथागोरस प्रमेय यही कहता है कि अगर मेरे पास त्रिभुज की 3 भुजाएं दी है, ठीक है, अगर कोई त्रिभुज की मेरे पास अगर 3 भुजाएं दी है, तो बस ये देखो कि सबसे बड़ी भुजा का वर्ग, जो सबसे बड़ी भुजा का वर्ग जो होता है वो बाकी दोनों भुजाओं के वर्ग के योगफल के बराबर आ रहा है कि नहीं। बस इतना सोचो, ठीक है, बस इतना सोच लो। अब देखो अब हम करने जा रहे हैं। देखो इसमें सर सबसे बड़ी भुजा कौन है, देखो ये लिखा है 6√3, क्योंकि हमको पता है 6 हो गया, ये 6√3 है, ठीक है, ये 12 है, ये 6 है। अब देखो क्योंकि √3 का मान सर होता है 1 दशमलव कुछ होता है। सोचो अगर ये 3 होता है तब बोलते हैं 6 × 18, या अगर ये 4 भी होता है
तब भी बाहर 2 आता है, 6 दूनी 12 होता है, तब भी इसके बराबर होता है। तो कहने का मतलब सर सबसे बड़ी भुजा भी यही है, 12 है। मतलब इन तीनों को जब तुम कंपेयर करोगे तो तुमको पता चल गया कि सर इन तीनों में सबसे बड़ी भुजा 12 है। कर दो 12 के स्क्वायर, सर 12 के स्क्वायर सर होता है 144, ठीक है ये आ गया। अब हमको सर ये चेक करना है कि अगर 12 के स्क्वायर 144 हो गया तो जो बाकी दोनों भुजाएं हैं इन दोनों के वर्गों का योगफल कितना आता है? सर 6 का स्क्वायर, सर 6 का स्क्वायर 36 हो जाएगा, प्लस इसका स्क्वायर करो, इसका स्क्वायर करो, देखो इसका स्क्वायर करोगे, देखो 6 का स्क्वायर 36, 36 गुणा 3 से, क्योंकि सर 6 का स्क्वायर 36 होगा और रूट 3 का स्क्वायर 3 आएगा, तो 6 गुणे 3 36 गुणे 3, तो 3 6 18, 3 6 18, 3 3 9 1 10, दोनों जोड़ देते सर 8 6 14 का 1 बचा, 3 1 4 बचा, फिर सर 1 बचा, 144 कितना आएगा? 144। सर दोनों आ गया बराबर, क्या आ गया? दोनों आ गया बराबर। और सर जब दोनों आ गया बराबर क्या बोलोगे? सर जब दोनों बराबर आ गया इसका मतलब क्या? ऑप्शन सी इज राइट, 90 अंश, ठीक है, क्योंकि समकोण त्रिभुज में ऐसा पॉसिबल होता है कि कर्ण का वर्ग लंब और आधार के वर्ग के योगफल के बराबर होता है, मतलब सर 90 अंश बनेगा। और अगर 90 अंश बन गया तो सर बी का मान कितना होगा? सर बी का मान 90 अंश होगा, सीधी सी बात है, बना भी सकते हो, लो दोस्तों बना लो, देख लो। सर AC बराबर कितना दिया? देखो 12, सोचो ना ऐसे, यहाँ होगा ना AC, AC सबसे बड़ा भी है, हमको पता है सर AC बड़ा सबसे बड़ा, यहाँ पे बी आएगा। तो कर्ण है, सर कर्ण के सामने जो होता है 90 अंश होता है, कर्ण के सामने जो होता है सर 90 अंश होता है, सबसे बड़ी भुजा के सामने 90 अंश, बस ये बता दो। ये बताओ सब लोग इसका आंसर क्या आएगा? जल्दी से बताओ एक बार, वीडियो को पॉज करो यार और सोल्व करो, देखो बता पाते हो कि नहीं, कितना टाइम लगता है सोल्व करने में। बोला है कि एक घड़ी की मिनट की सुई की त्रिज्या 8 सेंटीमीटर लंबी है, 5 मिनट में मिनट की सुई द्वारा बनाए गए त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल क्या होगा? देखो त्रिज्यखंड का सर क्षेत्रफल फॉर्मूला होता है थीटा अपॉन 360 होता है, इनटू में सर पाई आर का स्क्वायर होता है। बस तुमको थीटा का मान चाहिए, तो थीटा का मान कितना आएगा? सिंपल समझो सर 300, सर हमको पता है सर 60 मिनट में, जो मिनट वाली सुई है सर 60 मिनट मतलब सर 1 घंटा, 1 घंटा में सर 360 अंश का कोण बनाती है। तो सर 1 मिनट में कितना कोण बनाएगी बता दो? सर 1 मिनट में बनाएगी 360 बटे में 60, काट दोगे कितना आ जाएगा? सर 6 आ जाएगा, सर 6 डिग्री का कोण बनाएगी, ठीक है। तो सर 5 मिनट में कितना हो जाएगा? तो 5 मिनट में सर कितना हो जाएगा? सर 5 एक देखो 1 मिनट में 6 डिग्री, 5 मिनट सर 30 डिग्री, तो 30 डिग्री का कोण बनेगा 5 मिनट में। तो बस थीटा का मान रख दो, और क्या, हमको थीटा ही तो मान चाहिए यार। तो थीटा का मान कितना हो जाएगा? सर थीटा का मान हो जाएगा 30 बटा में कितना 360 गुणे में कितना पाई आर का स्क्वायर। बस अब काट दो, 12 बार में कट जाएगा, ठीक है। कितना आएगा? 1/12, 1/12 पाई आर का स्क्वायर, बस हो गया, 1/12 पाई आर का स्क्वायर आएगा आंसर। तो सही है, 1/12 पाई आर का स्क्वायर। और देखो वैसे भी देख सकते हो सर क्षेत्रफल है तो पाई आर का स्क्वायर यही होगा। बस देखो इन दोनों को तो कभी गलती से मत लगाना, क्योंकि सर जब ये 2 पाई आर है, 2 पाई आर इसका मतलब सिर्फ परिधि बता रहा है, ये तो क्षेत्रफल है ही नहीं है, ठीक है। तो अगर तुम गलत भी करो तो भैया इन दोनों में से कोई बजरंगबली का नाम लेकर टिक करना, अगर तुम्हें एकदम नहीं आता है तो, ठीक है। क्योंकि सर अगर क्षेत्रफल पूछा है तो मतलब सर पाई आर का स्क्वायर, परिधि पूछेगा तो 2 पाई आर लगता है, तो इन दोनों तो कभी वैसा होगा नहीं, बस यही दोनों में से एक लगा देना। चलो ये बताओ, सबसे अच्छा क्वेश्चन है, बताओ। बोला है त्रिज्या 10.5 सेंटीमीटर और 60 डिग्री त्रिज्यखंड कोण वाले त्रिज्यखंड का परिमाप क्या होगा? देखो परिमाप पूछ दिया मतलब लंबाई, वही परिधि, तो देखो फॉर्मूला भी होगा। देखो अगर कभी भी तुम्हें त्रिज्यखंड का पूछता है, त्रिज्यखंड का परिमाप पूछता है और त्रिज्यखंड का क्या पूछेगा? क्षेत्रफल। अगर सर त्रिज्यखंड का, ठीक है ध्यान देना, अगर सर जो त्रिज्यखंड होगा, ठीक है, अगर सर त्रिज्यखंड का अगर सर परिमाप पूछा, क्या पूछा? परिमाप, तो कुछ मत करना सर, कितना एंगल बन रहा है बटा में 360 और इनटू में क्या जो परिमाप का फॉर्मूला होता है वही लगाते हैं, ठीक है। और अगर सर हमसे पूछता है त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल, क्या पूछता है? त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल। अगर हमसे त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल पूछेगा तो क्या बोलेंगे सर? थीटा अपॉन में 360 इंटू में कितना पाई आर का स्क्वायर, क्या बोल देंगे? बस अब इसी को सॉल्व कर लो। अब कौन सा लगाना फॉर्मूला बताओ, इसमें से हम किसको यूज करेंगे बता दो एक बार, इसमें से हम कौन सा फॉर्मूला यूज करेंगे बता दो। क्या पूछा है? परिमाप पूछा है, तो सर ये होता है परिमाप वाला, बस लगा दो। सर थीटा का मान कितना दिया? सर 60 दे दिया है,
बटा में कितना सर 360 हो जाएगा, इंटू में सर पाई, इंटू में सर आर का मान, पाई का मान भी रख देते हैं क्योंकि सब आंसर पाई में दिया नहीं है, ठीक है। तो पाई का मान में सर हो जाएगा कितना 22/7, इंटू में सर आर का मान कितना दिया है 10.5, तो 10.5 रख देते हैं, ठीक है, 10.5 रख दो यहाँ पे, ठीक है। इसी को सॉल्व करते हैं, इसको इससे पहले बक्सा बंद कर दे, नहीं तो ये उड़ने लगेगा ज्यादा ना। चल अब इसको सॉल्व कर लो देखो, तो ये कटेगा 6 बार में, कितनी बार में 6 बार में, 6 जहाँ के 36 हो जाएगा, 6 बार में कट जाएगा, 7 से कटेगा, 7 एक कम 7.7 पचे 35, ठीक है। और फिर 2 से गुणा कर दो तो कितना हो जाएगा 15 दूना 30, 15 दूना कितना हो जाएगा भैया 30 ना, हो जाएगा भैया, गुणा कर दो तो हो जाएगा भैया 30 हो जाएगा ना, 30 मतलब कितना 3 गया था 33, आंसर नहीं दिया यार, आंसर दिया है 60 डिग्री सही तो यार 10.5 हो जाएगा, गुणा सही कर रहे हैं ना हीरो भैया, कहाँ गलत हो रहा है, क्योंकि ऑप्शन भी मैच नहीं करता, कहाँ छूट रहा है, एक सेकंड, यहाँ पे छूट रहा है हम लोगों का, ये हम लोगों को छूट रहा है भैया, ये हम लोग से गलती हो गया थोड़ा सा, यहाँ पे हम लोग छोड़ दिए अपने दोस्तों को, हम लोग को दोस्तों जो यहाँ पे है 2πr है ना, ये यहाँ पे 2πr है, ठीक है, कितना है 2πr दिख रहा है ना 2πr, तो देखो अब काटोगे तो ऊपर कितना होगा, देखो गुणा करोगे 15 दूना 30 हो जाएगा, 3 3 दूना 6 6 11 66 हो जाएगा, तो 66 बता 6 आएगा, मतलब आएगा सर 11 सेंटीमीटर, गुणा कर लेना है, ठीक है। अब बताओ इसका आंसर कितना आएगा, 11 सेंटीमीटर आएगा, हो जाएगा 11 सेंटीमीटर की नहीं भैया, ये ना आंसर 11 सेंटीमीटर टिक मत करना, पहले बात बता दे रहे हैं, ठीक है। जितने लोगों का आंसर 11 आ रहा है बता देते हैं भैया, करो 11 जाएगा, 11 के बाद एक बात गौर करना, देखो भैया अगर सर सेक्टर बना इससे, देखो भैया सेक्टर अगर बनाओगे तुम 60 डिग्री का, भैया इसे सेक्टर बनाओगे, ये 60 डिग्री का सेक्टर बना, देखो ये लंबाई, अब देखो हमको तो ये लंबाई मिला ना यार, ठीक है, तो तुमसे परिमाप पूछा है पूरा, तो देखो ये लंबाई कितना आ गया सर, ये लंबाई आ गया 11 सेंटीमीटर, ये लंबाई कितना है 11 सेंटीमीटर, ये ना लंबाई 11 सेंटीमीटर है। परिमाप मतलब क्या है सर, परिमाप मतलब सर होता है टोटल बाउंड्री, सर यहाँ से यहाँ, यहाँ से यहाँ और यहाँ से यहाँ। अब बताओ सर यहाँ से यहाँ कितना है, सर ये है त्रिज्या, ये सर कितना है 10.5, सर यहाँ से यहाँ कितना है सर 11, ठीक है, सर यहाँ से यहाँ कितना है सर, ये कितना है 10.5, तो बताओ पूरा कितना हो जाएगा 10 10 20 20 एक 21, 21 और 11 कितना हो जाएगा 32, तो पूरा कितना आएगा 32 आएगा भैया, कितना आएगा 32, ये वाला ऑप्शन सही हो गया, ठीक है 32 आएगा। ये बात बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, लड़के ध्यान नहीं देते हैं, जब तुमसे कभी पूछे कि अर्धवृत्त का परिमाप क्या होगा तो उस टाइम ध्यान देना, वो भी लिख दे रहे यार, ठीक है, ये भी याद कर लो, कहीं भूलना मत, ठीक है, कि अगर तुम्हें कभी भी अर्धवृत्त का क्या बोलोगे, ऐसा भी क्वेश्चन देखो हम करवाए हैं, शॉर्ट वीडियो में ही करवाए हैं कि अर्धवृत्त का जो सर परिमाप होता है वो सर 2πr का आधा πr होगा, प्लस सर उसमें 2r प्लस करते हैं, क्योंकि सर ये अर्धवृत्त सर ऐसे बनता है सर, बीच में सर ये r होता है, ये भी r होता है, सर हमको ये पता होता है कि सर ये आधा जो घूमेगा, सर ये आधा घूमने पर सर πr आता है, क्योंकि पर पूरे का 2πr तो सर आधा का πr, ठीक है। लेकिन सर अगर हम अर्धवृत्त का परिमाप निकालेंगे सर, तब हमको यहां से लेके सर यहां तक जाना पड़ेगा, समझे कि नहीं, तब सर ये वाला r बढ़ जाएगा, तो आता है πr प्लस में 2r, ठीक है। चलो उम्मीद करेंगे कि सबको समझ आया होगा, सब लोग कुछ ना कुछ नया सीखा होगा। कोई भी डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर पूछना, नेक्स्ट वीडियो में उसको जरूर सॉल्व कराया जाएगा, बताया जाएगा, ठीक है। चलो तब तक के लिए सबको बाय, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में हम लोग, क्लियर है।